नमस्कार मित्रों, पिछले भाग में मैंने जहाँ तक पढ़ा था उसके आगे से दूसरा भाग। प्रभु संदेश सुनत बैदेही मगन प्रेम तन सुध नहीं तेहि। और कह कपि हृदय धीर धर माता सुमिर राम सेवक सुखदाता। ओरे आना हो रघुपति प्रभुताई सुन मम बचन तजहु कदराई। भगवान श्री राम का संदेश माँ भगवती सीता को हनुमान जी ने बड़े प्रेम से दिया और कहा कि माँ जानकी आपसे दुगना प्रेम भगवान आपसे करते हैं। और यह बात सुनकर माँ का शरीर पुलकित हो गया। उन्हें अपने शरीर का सुध ना रही, इतना प्रेम विभोर हो गई। और कह कपि हृदय धीर धर माता सुमिर राम सेवक सुखदाता। उरे आना हो रघुपति प्रभुताई सुनि मम बचन तजहु कदिराई। हृदय में धैर्य धारण करो माँ, सेवकों को सुख देने का श्री राम जी का स्मरण करो। श्री रघुनाथ जी प्रभु हृदय में बसा लो। वचन सुनकर माँ भगवती को अत्यंत हर्ष हुआ। निश्चर निकर पतंग सम रघुपति भान कृशान जननी हृदय धीर धरो जरे निशाचर जान। हे माँ, राक्षसों का समूह पतंगे के समान है और भगवान रघुनाथ जी के बाण अग्नि के समान है। माता हृदय में धैर्य धारण करो, राक्षसों को जला देंगे। जो रघुबीर होत सुध पाई करते नहीं विलंब रघुराई। राम बाने रवि हुए जानकी तम बरुत कही जात धान की। रामचंद्र जी यदि आपकी खबर पाई होती तो वो विलंब नहीं करते। सूर्य के उदय होने पर राक्षसों का सेना रूपी अंधकार कहाँ रुक सकता है। अबहि मात मैं जाऊं लवाई, प्रभु आयस नहीं राम दुहाई। कछुक दिवस जननी धर धीरा, कपि सहित आई हैं रघुबीरा। हे माता, मैं अभी आपको यहाँ से लेकर जा सकता हूँ, परंतु श्री रामचंद्र जी की शपथ है, मुझे आज्ञा नहीं है। हे माता, कुछ दिन और रुको और भगवान आएंगे, आपको बानर सहित यहाँ से लेकर जाएंगे। निश्चर मारे तो ही ले जाई हैं, तिहुपुर नारद आदि जस गई हैं। है सुत कपि सब तुम ही समाना, जात धाने अति भट बलवाना। माँ भगवती कहती हैं, क्या सभी बानर तुम्हारे जैसे ही हैं पुत्र? मोरे हृदय परम संदेहा, सुन कपि प्रकट कीन निज देहा। कनक भूधरा कार शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा। मेरे हृदय में बड़ा संदेह हो रहा है कि तुम जैसे बंदर राक्षसों से कैसे जीतेंगे। यह सुनकर हनुमान जी ने अपना शरीर प्रकट किया। सोने के पर्वत सुमेरु के आकार का अत्यंत विशाल शरीर था, जो युद्ध में शत्रुओं को हृदय में भय उत्पन्न करने वाला अत्यंत बलवान वीर था। सीता मन भरोस तब भयऊ, पुनि लघि रूप पवन सुत लयऊ। सुन माता शाखा मृग नहीं बल बुद्धि विशाल, प्रभु प्रताप ते गरुण खाई परम लघु ब्याल। हे माता सुनो, बानरों में बहुत बल बुद्धि नहीं होती है, परंतु प्रभु के प्रताप से बहुत छोटा सर्प भी गरुण को खा लेता है। महान बलवान को निर्बल भी मार सकता है। मन संतोष सुनत कपि बानी, भगति प्रताप तेज बलसानी। आशीष दीन राम प्रिय जाना, हो तात बलशील निधाना। भक्ति प्रताप तेज और बल से सनी हुई हनुमान जी की वाणी सुनकर सीता जी के मन में संतोष हुआ और हनुमान जी को आशीर्वाद दिया, हे तात, तुम बल और शील के निधान हो जाओ। अजरे अमर गुण निधि सुत होऊ, करहु बहुत रघुनायक छोहू। करहु कृपा प्रभु असी सुनिकाना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। हे पुत्र, अजर बुढ़ापे से रहित और अमर गुणों के खजाने हो जाओ। हे रघुनाथ जी, तुम पर कृपा करें, प्रभु कृपा करें। ऐसा कहकर बार बार हनुमान जी को प्रेम से देख रहे। बार बार नायस पद सीसा, बोला बचन जोर कर कीसा। अब कृत कृत्य भयो मैं माता, आशीष तम अमोघ विख्याता। सुनहु मात मोहि अतिशय भूखा, लागे देखे सुंदर फल रूखा। सुन सुत करहि विपिन रखवारी, परम सुभट रजनी चर भारी। हनुमान जी ने बार बार सीता जी के चरणों में सिर नवाया, फिर हाथ जोड़कर कहा, हे माता, अब कृतार्थ हो गया मैं। आपका आशीर्वाद मेरे लिए अचूक है, यह प्रसिद्धि है।
हे माता सुनो, सुंदर फल वाले वृक्ष को देखकर मुझे बड़ी भूख लग रही है। हे माँ, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं जाकर फल खा लूं। सीता जी ने कहा, हे बेटा सुनो, बड़े भारी योद्धा राक्षस वन की रखवाली करते हैं। तीन कर भय माता मोहि नाहि, जो तुम सुख मानो मन माही। हनुमान जी ने कहा, हे माँ, मुझे उनका कोई भय नहीं है। अगर आपकी प्रसन्नता हो, आज्ञा हो तो मैं उनका कोई भय नहीं है मुझे। देखी बुद्धि बल निपुण कपि कहो, जानकी जाओ रघुपति चरण हृदय धरि, तात मधुर फल खाओ। हनुमान जी को बुद्धि और बल से निपुण देखकर जानकी जी ने कहा, हे तात, जाइए रघुनाथ जी के चरण को हृदय में धारण करके मीठे फल खाओ। चले नाये सिर बैठे बागा, फल खाए स्तर तोरे लागा। रहे तहाँ बहु भट रखवारे, कछु मारे कछु जाए पुकारे। वे सीता जी को सिर नवाकर और प्रणाम करके बाग में घुस गए। वहां फल खाए और वृक्ष को उखाड़ने लगे। बहुत से योद्धा रखवाले उनको मार डाला। कुछ जाकर रावण से पुकार की, नाथे के आवा कपि भारी, ते अशोक वाटिका उजारी। खायस फल हर बिटप उजारे, रक्षक मर्द मर्द मही डारे। असुन रावण पटाए भट नाना, तिन्हि देख गरजो हनुमाना। सब रजनीचर कपि संघारे, गए पुकारत कछु अधिमारे। और रावण से जाकर कहा, हे नाथ, एक बड़ा भारी बंदर आया है। वह अशोक वाटिका उजाड़ डाली है, सारे वृक्षों को तोड़ दिया है और रखवालों को मार दिया है। जो बचे हैं हम लोग आपके शरण में हैं। रावण योद्धा भेजे। उन्हें देखकर हनुमान जी गर्जना की और हनुमान जी ने राक्षसों को मार डाला। पुनि पठयो तेहि अच्छे कुमारा, चला संग लय सुबटे अपारा। आवत देखि बिटप गहि तरजा, ताहि निपाति महाधुनि गर्जा। फिर रावण ने अक्षय कुमार को भेजा, असंख्य श्रेष्ठ योद्धाओं के साथ चला हुआ। देखकर हनुमान जी आते उसे एक ललकार की जोर से। कछु मारे से कछु मर्द से, कुछ मिलई धर धूर। कछु पुनि जाय पुकारे, प्रभु मरकट भले भूर। उन्होंने सेना में कुछ को मार डाला हनुमान जी ने, कुछ मसल डाला और कुछ पुकार करते और वहां से चले गए। सुनि सुत बद लंकेश रिसाना, पठय से मेघनाथ बलवाना। मारे से जन सुत बांधे से ताहि, देखियो कपि कहाँ करे आही। रावण क्रोधित हो उठा। उसने कहा, कौन है जो मेरे पुत्र को मार सकता है। मेघनाथ को उसने फिर भेजा और बांध कर लेकर आना, मैं देखूं तो ये कहाँ का बंदर है। चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन सुन उपजा क्रोधा। कपि देखा दारुण भट आवा, कटकटाए गर्जा रुधावा। इंद्र को जीतने वाला मेघनाथ चला वहां से और हनुमान जी के पास आया। भयानक योद्धा आया है। तब वह कटकटा कर गरजे और दौड़े। अति विशाल तरुए के उपारा, बिरथ कीन लंकेश कुमारा। रहे महाभटता के संगा, गहि गहि कपि मरदहि निज अंगा। तिनहि निपाति ताहि सन बाजा, फिरे जुगल मानहु गज राजा। मुठिका मार चढ़ा तरु जाई, ताहि एक क्षण मूर्छाई। और वह वृक्ष उखाड़ लिए और उसके प्रहार से लंकेश्वर रावण के पुत्र को, मेघनाथ को, बिना रथ का कर दिया। तब वह नीचे गिर गया। उसके साथ दो बड़े बड़े योद्धा थे। उनको पकड़ पकड़ के हनुमान जी मसलने लगे। उन सबको मार कर मेघनाथ से लड़ने लगे। लड़ते हुए मालूम हो रहे हैं माने गजराज श्रेष्ठ हाथी से भिड़ गए हों। हनुमान जी उसे एक घूंसा मारकर वृक्ष के नीचे गिरा दिए। क्षण में उठ बहोर कीन्ही से बहु माया, जीत न जाय प्रभंजन जाया। ब्रह्मास्त्र तेहि सांधा, कपि मन कीन विचार। जो न ब्रह्म सर मानियो, महिमा मिटई अपार। फिर उठकर माया से रची हुई पवन पुत्र उनसे जीते नहीं जाते। तब अंत में ब्रह्म अस्त्र चला दिया मेघनाथ।
जब हनुमान जी मन में विचार किए कि अगर इसका पालन नहीं करूंगा तो अपार महिमा मिट जाएगी। ब्रह्म बान कप कहु तेहि मारा, पर तहि बार कटुक संहारा। तेहि देखा कपि मूर्छित भयउ, नाग फांस बांधिस लय गयउ। उसने हनुमान जी को ब्रह्म बाण मारा, जिसके लगते ही वृक्ष के नीचे गिर गए, परंतु उन्होंने बहुत सी सेना मार डाली थी। जब उसने देखा हनुमान जी को मूर्छित हो गए तो उन्हें बांध के नाग फांस से ले गए। और जास नाम जपि सुनहु भवानी, भव बंधन काटइ नर ज्ञानी। तास दूत की बंध तरुआवा, प्रभु कारज लगी कपिहि बंधावा। शिव जी कहते हैं, हे भवानी सुनिए, जिसका नाम जप कर विवेकी मनुष्य संसार जन्म मरण से बंधन को काट डालते हैं, उनका दूत कहीं बंधन में आ सकता है। किंतु प्रभु के कार्य के लिए हनुमान जी स्वयं अपने आप को बंधवा लिए। कपि बंधन सुन निश्चर धाये, कौतुक लागी सभा सब आए। अदस मुख सभा दीख कपि जाई, कहि न जाए कछु अति प्रभुताई। बंदर का बंध जाना सुनकर राक्षस दौड़े और कौतुक के लिए तमाशा देखने के लिए सभा में हनुमान जी ने जाकर रावण की सभा देखी। उसकी अत्यंत प्रभुता ईश्वर कुछ कही नहीं जा सकती। कर जोरे सुर दिशिप विनीता, प्रकटि बिल्यो कति सकल सबिता। देखि प्रताप न कपि मन शंका, जिमि अहि गन महु गरुण असंका। देवता और दिक्पाल हाथ जोड़े बड़ी नम्रता के साथ भयभीत हुए रावण के ताक रहे हैं, रुख देख रहे हैं। उसका एक प्रताप देखकर हनुमान जी के मन में जरा भी डर नहीं हुआ। वो ऐसे निशंक खड़े थे जैसे सर्पों के समूह में गरुण खड़े हैं। कपि बिलोकि दसानन बिहसा, कर दुर्बाद सुत बध सूरत कीन्ह, पुनि उपजा हृदय विषाद। हनुमान जी को देखकर रावण दुर्वचन कहता हुआ खूब हंसा और फिर पुत्र का वध याद किया। तब बहुत विषाद उत्पन्न हो गया, क्रोधित हो गया। कहा लंकेश कवन तय कीसा, कह के बल घाले से बन कीसा। कीधौ श्रवण सुने नहीं मोहि, देखियो अति असंख सट तोहि। फिर रावण ने कहा, हे बानर तू कौन है? किसके बल पर तू बानर वन को उजाड़ दिया? और तेरा नाम क्या है? तेरा कानों में यश तो मैंने कभी नहीं सुना। क्या तू मुझे नहीं जानता है? मारे निश्चर के अपराधा, कहु सट तुहिन प्राण की बाधा। सुन रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जासु बल विरचित माया। जाके बल विरंच हरीसा, पालत सृजत हरत दस शीसा। जा बल शीस धरत सहसानन, अंडे कोश समेत गिरि कानन। धरई जो विविध देहि सुरत्राता, तुम ते सठन सिखावन दाता। हरि को दंड कठिन जेहि भंजा, ते समेत नृप दल मत गंजा। रावण कहते हैं, तूने किस अपराध से राक्षसों को मारा है? हे मूर्ख बता, क्या तुझे प्राण का जाने का कोई भय नहीं है? तब हनुमान जी ने कहा, हे रावण सुनो, जिनका बल पाकर माया संपूर्ण ब्रह्मांड के समूहों की रचना करती है, जिनके बल से हे जगदीश ब्रह्मा विष्णु महेश क्रमशः सृष्टि का सृजन पालन और संहार करते हैं, जिनके बल से सहस्त्र मुख फण वाले शेष जी पर्वत और वन सहित समस्त ब्रह्मांड को सिर पर धारण किए हैं, जो देवताओं की रक्षा के लिए नाना प्रकार के देह धारण करते हैं, और जो तुम्हारे जैसे मूर्खों को शिक्षा देने वाले हैं। उन्होंने शिव जी के कठोर धनुष को तोड़ डाला और उनके साथ राजाओं के समूह का गर्व चूर्ण कर दिया। उन्होंने खरदूषण और सब बाली को मार डाला, जो सबके अतुलनीय बलवान हैं।
खरदूषण तिसरारु बाली बंधे सकल अतुलित बलशाली जाके बल लवलेश ते चितई चराचर झारि तास दूत में जाकर हरियाने प्रिय नार। जिनके लेस मात्र बल से तुमने समस्त चराचर जगत को जीत लिया है, जिनकी प्रिय पत्नी को तुम हर के ले आए हो, मैं उनका ही दूत हूँ। जानहु मैं तुम्हारी प्रभुताई, सास बाहु सन परी लड़ाई। समर बाली सन करु जस पावा, सुन कपि बचन बिहस बिहरावा। खायस फल प्रभु लागी भूखा, कपि स्वभाव ते तोरहि रूखा। सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारहि मोहि कुमार अग्रगामी। मैं तुम्हारी प्रभुता को जानता हूँ, रावण ने कहा। सहस्त्र बाहों से तुम्हारी लड़ाई हुई और बाली से युद्ध करके तुमने यश प्राप्त किया था। हनुमान जी के वचन सुनकर रावण हंसकर बात को टाल दी। हे राक्षस स्वामी, मुझे भूख लगी थी, इसलिए मैंने फल खाए और वानर के स्वभाव के कारण वृक्ष तोड़ दिए। सबको परम प्रिय अपना शरीर है। कुमार लोग मुझे मारे, इसलिए मैंने उन्हें मारा। जिन मोहि मारा ते मैं मारे, ते पर बांधे तने तुम्हारे। मोहि न कछु बांधे कई लाजा, किन्ह चाहो निज प्रभु कर काजा। बिनती करहु जोरी करे रावण, सुनहु मान तज मोरे सिखावन। देखहु तुम निज कुलहि विचारी, भ्रम तज भजहु भगत भयहारी। हनुमान जी कहते हैं, जिन्होंने मुझे मारा मैंने उनको मारा, फिर आपके पुत्र ने मुझे बांध कर यहाँ ले आया। मुझे कोई भी लज्जा नहीं है, मैं प्रभु के कार्य के लिए आया हूँ। हे रावण, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ, अभिमान छोड़कर मेरी सीख सुनिए। आप पवित्र कुल के विचार करके देखिए, भ्रम को छोड़कर भय हारी भगवान भजो। जाके डरे अति काल डेराई, जो सुर असुर चराचर खाई। तासो बैर कबहु नहीं कीजो, मोरे कहे जानकी दीजे। जो देवता राक्षस और समस्त सचराचर को खा जाता है, वह काल भी जिनके डर से अत्यंत डरता है, उनसे कदापि बैर ना करो। मेरे कहने से जानकी जी को दे दो। प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु, खरार गए शरण प्रभु राखी हैं तो अपराध विसार। खर के शत्रु श्री रघुनाथ जी शरणागतों को रक्षा करते हैं और दया के समुद्र हैं। शरण जाने पर तुम्हारा भी अपराध भूलकर तुम्हें अपने शरणागत जान लेंगे। रामचरण पंकज उर धरऊ, लंका अचल राज तुम करऊ। ऋषि पुलस्त्य जसु विमल मयंका, ते शशि महु जन होऊ कलंका। तुम श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को हृदय में धारण करो, प्रभु आपको क्षमा करेंगे। राम नाम बिन गिरा न सोहा, देख विचार त्याग मद मोहा। बसनहीन नहीं सोहो सुरारी, सब भूषण भूषित बर नारी। राम विमुख संपद प्रभुताई, जाई रही पाई बिन पाई। सजल मूल तिन सरतहि नाही, बरस गए पुनि तबहि सुखाई। रामचंद्र जी सबको क्षमा करते हैं, आपको जरूर क्षमा करेंगे। एक बार अभिमान छोड़कर विचार करके देखो। राम विमुख पुरुष की संपत्ति और प्रभुता रही हुई भी चली जाती है और उसका पाना और ना पाना एक समान है। जिन नदियों के मूल में कोई जल स्रोत नहीं है, जिन्हें केवल बरसात का ही सहारा है, वे वर्षा बीत जाने पर फिर तुरंत ही सूख जाती हैं। सुन दस कंठ कहाऊं पन रोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी। शंकर सहस विष्णु अज तोहि, सकहि न राखे राम कर द्रोही। हे रावण सुनो, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ, राम के बिना कोई दूसरा रक्षा करने वाला नहीं है। हजारों शंकर विष्णु और ब्रह्मा भी श्री राम के साथ द्रोह करने वाले तुमको नहीं बचा सकते। मोह मूल बहुशूल प्रद त्यागहु, तुम अभिमान भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। मोह ही जिसका मूल है,
बहुत पीड़ा देने वाला तम रूप अभिमान का त्याग करके भगवान को प्रणाम करो। जदब कही कपियत हित बानी भगति विवेक बिरत नैसानी भूला बिहस महाभिमानी मिला हमहि कपि गुण बड़ ज्ञानी। यद्यपि हनुमान जी ने भक्ति वैराग्य और त्याग की नीति सिखाई तो कहने लगा रावण हंसकर व्यंग करके कि हमें बहुत बड़ा गुरु मिला है। मृत्यु निकट आई खल तो ही लागे सदम सिखावन मोहि उल्टा होई कहा हनुमाना मति भ्रम तोरे प्रकट में जाना। हे दुष्ट, तू मुझे सिखा रहा है। तब हनुमान जी ने कहा कि तुम्हारी मति उल्टी हो गई है, अब तुम्हारी मृत्यु निकट आई है, इसलिए मेरी बात तुमको भ्रमित कर रही है। सुनि कपि बचन बहुत खिसियाना बेगी नहरहु मूढ़ कर प्राणा सुनत निशाचर मारन धाये सचिवन सहित विभीषण आए। तब हनुमान जी के वचन सुनकर रावण क्रोधित होकर कहा, इसके प्राण शीघ्र क्यों नहीं हर लेते। सुनते ही राक्षस मारने दौड़ गए। नाई शीस कर विनय बहुता नीति विरोध न मारहु दूता आन दंड कछु करहि गोसाई सब ही कहा मंत्र बल भाई। उन्होंने सिर झुकाकर विभीषण ने आकर रावण से कहा, दूत को मारना उचित नहीं है, नीति के विरुद्ध है। हे स्वामी, दूसरा कोई दंड दे। सुनत बिहस बोला दस कंदर अंग भंग कर पठो बंदर। रावण सुनते हंसकर बोला, बंदर के हाथ पैर तोड़कर भेज दीजिए। कपि के ममता पूछ पर सबहि कहा समुझाए तेल बोर पटि बांधे पुनि पावक देह लगाए। मैं सबको समझा कर कहता हूँ, बंदर की ममता पूंछ पर होती है, उसमें तेल बोर कर जला दीजिए। पूछहीन बानर तहाँ जाई तब सठ निज नाथाई लई आई जिनके कीन्ही से बहुत बड़ाई देखूं मैं तिनकी प्रभुताई। वचन सुनत कपि मन मुस्काना भई सहाय सारद में जाना जाते धानु सुनो रावण बचना लागे रचे मूढ़ सोई रचना। वहाँ वचन सुनते ही हनुमान जी मन में मुस्कुराए और मन ही मन में सोचे, सरस्वती इसे ऐसी बुद्धि देने में सहायक हुई हैं। रावण के वचन सुनकर मूर्ख राक्षस वहीं पूंछ में आग लगाने की तैयारी करने लगे। रहा न नगर बसन घृत तेला बाढ़ी पूछ कीन कपि खेला कौतुक कहाँ ये पुरबासी मारही चरण करही बड़े हासी। बाजहि ढोल देहि सब तारी नगर फेर पुनि पूछ प्रजारी पावक जरत देखे हनुमंता भय परम लघु रूप तुरंता। पूंछ में लपेटने में इतना कपड़ा घी तेल लगा दिया कि कपड़ा घर पे बचा नहीं, पूरे नगर में घी तेल ना रह गया। और सब ढोल बजा रहे हैं, तालियां पीट रहे हैं, हनुमान जी को नगर में घुमा रहे हैं। निबुक चढ़े कपि कनक अटारी भई सभीत निशाचर नारी हरि प्रेरित तेहि अवसर चले मरुत 49 हट्टे हास्य कर गरिजा कपि बड़े लागे आकाश। उनके पूंछ में जैसे ही आग लगाई और प्रभु श्री राम जी का स्मरण करके उसी समय भगवान की प्रेरणा से 49 पवन चलने लगे। हनुमान जी हट्टहास करके गरजे और आकाश की ओर चलने लगे। देह विशाल परम हरुआई मंदिर ते मंदिर चढ़धाई नगर जरई भालोग बिहाला झपट लपट बहु कोटि कराला। देह बहुत विशाल बनाकर और दौड़े, महल के एक महल से दूसरे छोर पहुंच जाते, सब बेहाल हो गए। ताते माते हाँ सुनहि पुकारा यही अवसर को हम ही उबारा हम जो कहा कपि नहीं होई बानर रूप धरे सुर कोई। सब लोग परेशान होकर बचाओ बचाओ पुकार रहे हैं और पहले ही मैंने कहा था कि ये कोई बानर नहीं है, ऐसा सभी लोग कहने लगे, कोई देवता ही हैं। साधु आज्ञा कर फल ऐसा जय नगर अनाथ कर जैसे जारा नगर निमिष के माही एक विभीषण कर ग्रह नाही। साधु के अपमान का यह फल है, नगर के नगर अनाथ की तरह हो गया। हनुमान जी ने एक विभीषण का घर छोड़कर सारी लंका जला दी
ताक कर दूत अनल जे सिरजा, जरा न सो के कारण गिर जा। उलट पलट लंका सब जारी, कूद पड़ा पुनि सिंधु मझारी। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, जिन्होंने अग्नि को बनाया हनुमान जी उन्हीं के दूत हैं, इसी कारण वे अग्नि से नहीं जले। हनुमान जी ने उलट पलट कर सब कुछ जला दिया, लंका को सारी की सारी जला दी। फिर वे समुद्र में कूद गए। पूछ बुझाई खोई श्रम, धर लगे रूप बहोर, जनक सुता के आगे ठाड़ भय कर जोर। पूछ बुझाकर थकावट दूर करके जाकर फिर माता के सामने, जानकी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हुए। माति मोहि दीजय कछु चीन्हा, जैसे रघुनायक मोहि दीना। चूड़ामणि उतारे तब दयऊ, हर्ष समेत पवन सुत लयऊ। हे माता, मुझे कोई ऐसी निशानी दीजिए जैसे रघुनाथ जी ने आपके लिए दिया था। चूड़ामणि उतार कर हनुमान जी को हर्षपूर्वक माँ दे दिए। कहो तात यस मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा। दीन दयाल बिरध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जानकी जी ने कहा, हे तात, मेरा प्रणाम निवेदन करना और इस प्रकार कहना, हे प्रभु, यद्यपि आप सब प्रकार से पूर्ण काम हैं, आपको किसी प्रकार की कामना नहीं है, दीन दुखियों पर दया करना आपका बिरध है और मैं दीन हूँ, अतः बिरध को याद करके हे नाथ मेरे भारी संकट को दूर कीजिए। तात चक्र सुत कथा सुनायो, भानि प्रताप प्रभु समझायो। मास दिवस महु नाथ नावा, तो पुनि मोहि जियत नहीं पावा। हे तात, इंद्रपुत्र जयंत की कथा सुनाना और प्रभु को उनके बाण प्रताप समझाना। यदि महीने भर में नाथ न आए तो मैं किस प्रकार से जीऊंगी, मुझे मृत्यु ही पाएंगे। कहाऊ कपि के ही विधि राखऊं प्राणा, तुम हो तात कहत अब जाना। तुहि देखी शीतल भई छाती, अपुनि मोह कहूँ सोई दिन सोई राती। हे हनुमान, कहो मैं किस प्रकार धैर्य करूं, किस प्रकार मैं अपने प्राणों को रखूं। तात, तुम भी तो अब जा रहे हो, तुमको देखकर मेरी छाती ठंडी हुई थी, अब आप भी जा रहे हो, किस प्रकार मैं धैर्य रखूं। जनक तहि समझाए कर बहुविधि धीरज दीन, चरण कमल सिर नाय कपि गमन राम पहुँ कीन। हनुमान जी ने जानकी जी को बहुत प्रकार से समझा दिया और उनके चरण कमल में सिर झुकाकर वहां से चल दिए। चलत महाधुन गर्ज से भारी, गर्भ समय सुन निश्चर नारी। नाद सिंधे पार आवा, शबद किलकिला कपहि सुनावा। चलते समय उन्होंने महाध्वनि से भारी गर्जना की, जिसे सुनकर राक्षसों की स्त्रियों के गर्भपात हो गए और इस तरह वानरों को किलकिलाकर शब्द हर्ष ध्वनि सुनाया। हर्षे सब बिलोके हनुमान, नूतन जन्म कपिन तब जाना। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, कीन्ही रामचंद्र कर काजा। हनुमान जी को देखकर सब हर्षित हो गए और सारे वानर सेना अपना जन्म बहुत वो समझा और हनुमान जी का मुख प्रसन्न देखकर शरीर तेज विद्यमान है, समझ लिया उन्होंने कि श्री रामचंद्र जी का कार्य करके ही आए हैं। मिले सकल अति भय सुखारी, तलपति मीन पाव जिम बारी। चले हरस रघुनायक पासा, पूछत कहत नवल इतिहासा। हनुमान जी से मिले और बहुत ही सुखी हुए, जैसे तड़पती हुई मछली को जल मिल गया हो, और सब इतिहास पूछने लगे कि क्या हुआ, कैसा हुआ लंका में। तब मधुबन भीतर सब आए, अंगद सम्मद मधुफल खाए। रखवारे जब वर्जन लागे, मुष्टि प्रहारे हनत सब भागे। तब सब लोग मधुबन के भीतर आए और अंगद के सहित सब लोग फल फूल खाए, और जब रखवारे वर्जन लगे तब उनको बहुत मारने लगे। जाई पुकारे ते सब बने उजार, जुबराज सुन सुग्रीव हरष कपि करि आए प्रभु काज। उन सब ने जाकर पुकारा, हे
युगराज अंगद वन उजाड़ रहे हैं। यह सुनकर सुग्रीव हर्षित हो गए कि प्रभु का काज करके ही आए होंगे। जो न होत सीता सुध पाई, मधुबन के फल सकहीं को खाई। यही विधि मन विचार करे राजा, आए गए कपि सहित समाजा। यद्यपि सीता जी की खबर ना पाई होती तो मधुबन के फल कोई नहीं खा सकता है। आई सबहि नावा पद सीसा, मिलहि सबहि अति प्रेम कपीसा। पूछी कुशल कुशल पद देखी, राम कृपा भा काज विशेषी। सब ने आकर सुग्रीव के चरणों में सिर झुकाया और पूछने लगे, आशीर्वाद लिया और दर्शन किया। राम जी की कृपा से सब कार्य सिद्ध हुआ। नाथ काज कीने हनुमाना, राखे सकल कपिहि के प्राणा। सुनेक सुग्रीव बहुर ते मिलयो, कपहि सहित रघुपति पहि चलयो। राम कपहि जब आवत देखा, किए काज मन हर्ष विशेषा। सभी ने कहा कि हनुमान जी ने ही सारे कार्य किए हैं, सभी वानरों के प्राण की रक्षा किया है। यह सुनकर हनुमान जी से पुनः सुग्रीव मिले और राम जी के पास चले। राम जी ने जब वानरों को आते हुए देखा तो विशेष हर्ष हुआ। दोनों भाई एक शिला के ऊपर बैठे थे। बानर जाके उनके चरणों में गिर पड़े। प्रीति सहित सब भेंटे आए, रघुपति करुणा पुंज पूछी। कुशल नाथ अब कुशल देख पदि कंज। दया की राशि रघुनाथ जी को प्रेम सहित सब गले मिले और जाकर सब चरण कमलों के दर्शन पाने के लिए व्याकुल थे। जामवंत कहा सुने रघुराया, जा पर नाथ करऊँ तुम दाया। ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। जामवंत ने कहा, जिस पर आपकी दया है उनका कल्याण निरंतर होता रहता है। देवता मनुष्य और मुनि उस पर हमेशा प्रसन्न ही रहते हैं। सोई विजयी विनयी गुण सागर, तास सुजस तेहु लोक उजागर। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमारे सुफल भाजू। वही विजयी है, वही विनयी है, वही गुणों का समुद्र है। जो आपकी कृपा से कार्य सिद्ध हुआ, आज आपके ही कारण वह काम हुआ है। आज हम सबका जन्म सफल हो गया। नाथ पवन सुत कीन्ह जो करनी, सासौ मुख न जाई सो बरनी। पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति ही सुनाए। हे नाथ, पवन पुत्र हनुमान जी ने जो करनी की है उसका हजारों मुख से भी वर्णन नहीं किया जा सकता है। जामवंत ने हनुमान जी के अति सुंदर चरित्र को रघुनाथ जी को बताए। सुनत कृपा निधि मन अति भाए, पुण्य हनुमान हरस ही लाए। कहाऊ तात के भात जानकी, राहत करत रक्षा सो प्राण की। सुनने पर कृपा निधि श्री रामचंद्र जी को मन में बहुत हर्ष हुआ और उन्होंने हर्षित होकर हनुमान जी को फिर अपने हृदय से लगा लिया और कहा, हे तात, सीता किस प्रकार से रहती हैं, अपने प्राणों की कैसे रक्षा करती हैं। नाम उपहारो दिवस निस ध्यान, तुम्हारे कपाट लोचन निज पद जंत्र ते जाए प्राण के ही बाट। हनुमान जी ने कहा, आपका नाम रात और दिन पहरा देने वाला है, आपका ध्यान किवाड़ है, दरवाजा है और नेत्रों को आपके चरणों में लगाए रहती हैं, यही ताला है। और फिर प्राण जाएं तो किस मार्ग से जाएं। चलत मोहि चूड़ामणि दीनी, रघुपति हृदय लाई सोई लीनी। नाथ जुगल लोचन भरी बारी, वचन कहे कछु जनक कुमारी। चलते समय उन्होंने मुझे चूड़ामणि उतार कर दी है। रघुनाथ जी उसे लेकर हृदय से लगा लिया और फिर, हे नाथ, दोनों नेत्रों में जल भरकर जानकी जी मुझसे कुछ वचन कहे हैं। अनुज समेत गयो प्रभु चरना, दीन बंधु परितारित हरना। मन क्रम बचन चरण अनुरागी, के ही अपराधे नाथ हो त्यागी। छोटे भाई सहित प्रभु लक्ष्मण जी के चरण पकड़ना और कहना कि शरणागत के दुख को हरने वाले और मैं मन और वचन कर्म से चरणों की अनुरागिणी हूँ। हे स्वामी, आप मुझे
किस अपराध से त्याग दिया। अवगुण एक मोर मैं माना, बिछुरत प्राण न कीन पयाना। नाथ सुनैनन को अपराधा, निसरत प्राण कर त्याटी बाधा। एक ही दोष है मेरा, मैं मानती हूँ, आपका वियोग होते ही मेरे प्राण नहीं निकल गए, किंतु हे नाथ, यह तो नेत्रों का अपराध है जो प्राण के निकलने में हठपूर्वक बाधा देते हैं। विरागिन तन तूल समीरा, श्वास जरई छन माही शरीरा। नयन समय चले निज हित लागी, जरई न पावो देह विरागी। विरह अग्नि है, शरीर रुई है और श्वास पवन है। इस प्रकार अग्नि और पवन का संयोग होने से यह शरीर क्षण मात्र में जल सकता है, परंतु नेत्र अपने हित के लिए, प्रभु स्वरूप के दर्शन के लिए ललायत हैं, जिससे विरह की आग से देह जलने नहीं पाती। सीता कहे अति विपति विशाला, भी नहीं कहे भले दीन दयाला। निमिष निमिष करुणा निधि, जाई कलप संबीत। बेगी चले प्रभु आनई, भुज बल खल दल जीत। सीता जी के विपत्ति बहुत बड़ी है, हे दीन दयाल, वह बिना कहे ही अच्छी है, उसका कोई वो नहीं कह सकता है, वर्णन नहीं कर सकता है। सुनि सीता दुख प्रभु सुख ऐना, भरि आए जल राज्यो नैना। वचन काय मन मम गति जाहि, सपने बूझति विपति की ताहि। दुख सुनकर सुख के धाम प्रभु के नेत्रों में जल भर आया और वो मन में सोचने लगे, मेरा आश्रय है और उसे स्वप्न में भी विपत्ति हो सकती है। कहा हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमरो भजन न होई। केतिक बात प्रभु जात धान की, रिपु ही जीते अनावि जान की। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, विपत्ति तो वही है जब आपका भजन स्मरण ना हो। प्रभु, राक्षसों की बात ही कितनी है, आप शत्रु को जीत कर जानकी जी को ले आवेंगे। सुने कपि तुहि समाने उपकारी, नहीं को सुर नर मुन तन धारी। प्रति उपकार करऊं का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। तब भगवान श्री राम कहने लगे, हे हनुमान, तेरे समान उपकारी देवता, मनुष्य अथवा मुनि कोई नहीं शरीरधारी है। मैं तेरा प्रत्युपकार के बदले में क्या करूं? मेरा मन भी तेरे सामने नहीं हो सकता है। सुन सुत तुहि उरन मैं नाही, देख्यो कर विचार मन माही। पुनि पुनि कपि चित सुरताता, लोचन नीर पुलक अति गाता। हे पुत्र, सुन, मैं मन से विचार करके देख लिया कि मैं तुझसे कभी उऋण नहीं हूँ। देवता रक्षक प्रभु बार बार हनुमान जी को देख रहे हैं और नेत्रों में प्रेम श्रद्धा का जल भरा शरीर अत्यंत पुलकित है। सुनी प्रभु बचन बिलोक, मुख गाते हरस हनुमंत। चरण परे प्रेमाकुल, त्राहि त्राहि भगवंत। प्रभु के वचन सुनकर प्रसन्न होकर सब पुलकित हो रहे हैं। हनुमान जी हर्षित हो रहे हैं, प्रेम में विकल होकर, हे भगवान, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, कहते हनुमान जी श्री राम जी के चरणों में गिर गए। बारे बारे प्रभु चाहि उठावा, प्रेम मगन तेहि उठब न भावा। प्रभु कर पंकज कपि कर सीसा, सुमिर सुदशा मगन गौरीसा। सावधान मन कर पुनि शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर। कपि उठाए प्रभु हृदय लगावा, कर गही परम निकट बैठावा। हनुमान जी को बार बार उठाना चाहते हैं भगवान, परंतु वो प्रेम पूर्वक सिर नहीं उठा रहे हैं और वहीं शिथिल हो रहे हैं। सावधान मन कर पुनि शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर। कपि उठाए प्रभु हृदय लगावा, कर गही परम निकट बैठावा। फिर मन को सावधान कर शंकर जी अत्यंत सुंदर कथा कहने लगते हैं, माँ भगवती को सुना रहे हैं। हनुमान जी को उठाकर प्रभु ने हृदय से लगाया और हाथ पकड़कर अत्यंत निकट बैठा लिया।
कहु कपि रामन पालित लंका कहि विधि दयो दुर्गे अति बंका। प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना बोला वचन विगत अभिमाना। हनुमान जी बताओ रावण द्वारा सुरक्षित लंका उसके बड़े बाके बिलोक तुमने किस प्रकार जलाया। शाखा मृग के बड़े मन साई शाखा ते शाखा पर धाये। नादि सिंध हाटक पुरजारा निश्चर गण विधि विपिन उजारा। सो सब तव प्रताप रघुराई नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। बंदर का यह बस बड़ा पुरुषार्थ है, एक डाल से दूसरे डाल पर चला जाता है। मैं समुद्र लांघ कर सोने के लंका जलाकर राक्षसों की अशेष वाटिका उजाड़ कर आया हूँ। यह सब श्री राम जी आपका ही प्रताप है, मेरी कोई प्रभुता नहीं है इसमें। ता कहूँ प्रभु कछु अगम नहीं जा पर तुम अनुकूल। तब प्रभाव बढ़लाओ नहीं जाई सकई खल तूल। हे प्रभु जिस पर आप प्रसन्न होते हैं उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं। आपके प्रभाव से रुई स्वयं बहुत जल जाने वाली वस्तु है। बड़वान के निश्चय ही जला सकती अर्थात असंभव को संभव कर सकती है। नाथ भगत अति सुख दायनी देव कृपा करे अन पायनी। सुनी प्रभु परम सरल कपिबानी ये वो मस्त तब कायो भवानी। हे नाथ मुझे अत्यंत सुख देने वाली अपनी निश्चल भक्ति कृपा दीजिए। हनुमान जी के इस बात को सुनकर श्री राम जी कहें हे ओ मस्तु। उमा राम स्वभाव जे जाना ताहि भजन तजु भाव नाना। यह संवाद जासे उरे आवा रघुपति चरण भगत सोई पावा। हे उमा जिसने श्री राम जी का स्वभाव जान लिया है उसे भजन छोड़कर दूसरी कोई बात अच्छी नहीं लगती है। सेवक का संवाद जिनके हृदय में आ गया, यह स्वामी का संवाद जिनके हृदय में आ गया है वह रघुनाथ जी के चरणों की भक्ति पा गया है। सुनी प्रभु बचन कहें कपि वृंदा जय 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 कृपाले सुख कंदा। तब रघुपति कपि पतहि बुलावा कहा चले कर करो बनावा। अब विलंब के कारण की जय तुरत कपि हूँ कहूँ आय सुधी जय। कौतुक देखि सुमन बहु बरसी नभ ते भवन चले सुर हर्षि। कपिपति बेग बुलाए आए जूथप जूथ नाना बरन अतुल बल बानर भालू बरूथ। अब विलंब किस कारण किया जा रहा है, बानरों को तुरंत आज्ञा दो प्रभु। यह लीला देखकर बहुत से फूल वर्षा और हर्षित होकर देवता आकाश से अपने अपने लोक को चले गए। वानर राज सुग्रीव शीघ्र ही वानरों को बुलाया, सेनापति के समूह लेकर आए और झुंड अनेक रंगों में अतुलनीय हैं। प्रभु पद पंकज नामहि सीसा गर्जय भालू महाबल कीसा। देखी राम सकल कपि सेना चितई कृपा करे राजीव नैना। राम कृपा बल पाई कपिंदा भय पछ जुद मन ही गिरिंदा। हर्षि राम तब कीन पयाना सगुन भय ए सुंदर शुभ नाना। प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाते महान बलवान रीछ बानरों की सारी सेना दिखी। राम जी की कृपा बल पाकर श्रेष्ठ बानर मानो पंखे वाले हो गए हों और पर्वत हो गए हों। श्री राम जी ने हर्षित होकर अनेक सुंदर शुभ सगुन किए। जासु सकल मंगल मैं कीर्ति तासु पयान सगुन नीति। प्रभु पयान जाना भय देही पर कहीं बामो अंग जनु कहीं देही। जोई जोई सगुन जान की होई असगुन भयउ राम नहीं सोई। जिनकी कीर्ति मंडलों से पूर्ण है उनके प्रस्थान के समय सगुन होना शुभ होना शुरू हो गया। प्रभु का प्रस्थान जानकी जी ने जान लिया और उनके बायां अंग फड़कने लगे और जानकी जी को जो सगुन था वही मंदोदरी को अपसगुन था। सेना चली उसका वर्णन कौन कर सकता है।
नख आयुध गिर पादप धारी, चले गगन में ही इच्छाचारी। के हरि नादि भालु कपि करहीं, डगमगाए दिग्गज करहीं। नख से जिनके शस्त्र हैं, इच्छा अनुसार चलने वाले रीछ बानर पर्वतों और वृक्षों को धारण किए आकाश मार्ग में कोई पृथ्वी पर चले जा रहे हैं, सिंह के समान गर्जना कर रहे हैं। लंका चलने की तैयारी होने लगी। चीख करहीं दिग्गज डोले, महि गिर लोल सागर खर भरे। मन हरस सब गंधर्व सुर मुनि नाग किन्नर, दुख टरे कट कटहि मरकट बिकट बहु भट कोटि कोटि निधावहीं। जय राम प्रबल प्रताप कौशल नाथ, गुण गण गावहीं। दसों दिशाओं में हाथी चिघाड़ने लगे और पृथ्वी डोलने लगी। पर्वत चंचल हो गए, कांपने लगे और गंधर्व देवता मुनि नाग किन्नर सब हर्षित हो गए। हमारे दुख टल गए। अनेकों करोड़ भयानक वानर योद्धा कटकटा रहे हैं, करोड़ ही दौड़ रहे हैं। प्रभु का जय हो, प्रभु की जय हो, ऐसे पुकारते समूह के समूह निकल रहे हैं। सही सक न भारे उदारे, यही पति बारी बारहि मोहि। गह दसन पुनि पुनि कमठ पृष्ठ, कठोर सो किम सोवहीं। रघुवीर रुचिर प्रयान, प्रास्थित जाने परम सुहावनी। जनु कमठ खर पर सर्प राज, सुलिखित अभिचल पावनी। परम श्रेष्ठ सर्पराज सेना का बोझ नहीं संभाल सकते हैं, बार बार मोहित होकर घबरा रहे हैं। पुनः पुनः कच्छप की कठोर पीठ को दांतों से पकड़ते ऐसा करते शोभा दे रहे हैं। श्री राम जी की सुंदर प्रस्थान यात्रा परम सुहावनी जानकर उनकी अत्यंत पवित्र कथा को सर्पराज शेष कच्छप की पीठ पर लिख रहे हैं। यही विधि जाई कृपा निधि, उतरे सागर तीर। जहाँ तहाँ लागे खान फल भालु, विपुल कपि वीर। सियावर रामचंद्र की जय। वहाँ निशाचर रहाई से शंका, जब ते जार गए कपिलंका। निज निज ग्राह सब करहीं विचारा, नहीं निश्चर कुल के रे उबारा। जास दूत बल बर जाई, ते आए पुर कौन भलाई। दूतन सन सुन पुर जन बानी, मंदोदरी अधिक कुलानी। रास जोर कर पति पग लागी, बोली बचन नीत रस पागी। कंत करस हरिसन परिहरहु, मोरि कहा तिहि तिहि धरहु। जैसे ही हनुमान जी लंका को जला गए हैं, वैसे ही भयभीत होने लगे। तब से ही घर घर में विचार कर रहे थे कि जब दूत ही ऐसे थे तो राम जी आएंगे तो क्या ही होगा। व्याकुल हो रहे हैं सब लोग। यह सुनकर मंदोदरी भयभीत होकर रावण के चरण में गिर पड़ी और कहने लगी, प्रियतम श्री हरि से विरोध छोड़ दीजिए और अत्यंत ही हित कर जानकर हृदय में धारण कीजिए। समझत जाते जासु दूत कई करनी, श्रवहि गर्भ रजनी चर धरनी। तासु नार निज सचिव बुलाई, पठवहु कंत जो चाहो भलाई। यदि आप अपना भला चाहते हैं तो उनको दूतों के साथ श्री राम जी के पास भेज दीजिए, माँ भगवती को। तब कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता सीत निशा सम आई। सुनौ नाथ सीता बिन दीने, हित न तुम्हारे शंभु अज कीने। सीता को बिना दिए आपको शंभु और ब्रह्मा भी नहीं बचा सकते हैं। राम बाण रही गन सरिस, निकर निशाचर वेक। जब लग ग्रसस न तब लगी जतन, करऊं तज टेक। श्री राम जी के बाण सर्पों के समूह के समान है, राक्षसों के समूह में ढक के समान है। जब तक इन्हें नहीं ग्रस लेंगे, नहीं निगल लेंगे, तब तक वो छोड़ कर मानेंगे नहीं। इसलिए आप हट छोड़कर उनकी शरण लीजिए। श्रवण सुनी सटता कर बानी, बेसा जगत विदित अभिमानी। सबे स्वभाव नारी कर साचा, मंगल मऊ भय मन अति कांचा। जो आवे मरकट कटकाई, जियत विचारे निश्चर खाई। कंपहि लोक कहीं जाकी त्रासा, तास नारे सभी बड़े हासा। रावण हंसते हुए कहा, यदि बानरों की सेना आएगी तो बेचारे राक्षस उसे खाकर अपना जीवन निर्वाह करेंगे। तुम क्यों डरती हो? जिससे सारा लोक कांपता है, उसकी स्त्री क्यों डरती है? बड़ा जोर से हंसा।
अस कई बिहस चल ताहि उरे लाई, चलो सभा ममता अधिकाई। मंदोदरी हृदय कर चिंता भयो, कंत पर विधि विपरीता। बैठे सभा खबर सिपाही, सिंधु पार सेना सब आई। बूझो सचि उचित मत कहयो, ते सब हंसे मष्ट कर रहयो। जितहु सुरासर तव श्रम नाही, तो नर बानर के लेखे माही। और सभा में जाकर बैठे रावण जैसे ही बैठे, शत्रु की सारी सेना समुद्र के उस पार आ गई। मंत्रियों के द्वारा उन्हें पता चला। तब उन्होंने अपने सलाहकारी से पूछा। तब उन्होंने कहा, आपने देवता राक्षसों को जीत लिया, या तो कुछ मनुष्य और वानर हैं। सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोले, भय आस राज धर्म तन तीन कर होए बेगी है नाश। मंत्री वैद और गुरु यदि ये तीनों डर बस या लोभ के बस झूठ बोल तो उस राज्य के राजा का तुरंत सर्वनाश हो जाता है। बाकी का मैं एक और भाग बनाकर कल वीडियो डालूंगी। जय श्री